वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल KTCC समस्तीपुर। आज के इस वीडियो में हम धातु और अधातु के बीच अंतर देखेंगे। और ये जो अंतर होगा एक बहुत ही सरल ट्रिक से होगी। हम अगर मेटल और नॉन मेटल्स के अक्षरों पर अगर ध्यान दें तो इनके अक्षरों से एक ट्रिक निकल कर आती है और उसी ट्रिक को हम यहाँ समझेंगे। और इस ट्रिक को समझने के बाद आप मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु के बीच जो अंतर स्पष्ट करना होता है, उनके बीच का जो अंतर है वो आप बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। और मेरा मानना है कि इस ट्रिक को समझने के बाद आप इसे भूल ही नहीं पाओगे, आपको ये याद ही हो जाएगा। तो चलिए हम ट्रिक को समझते हैं। और इस ट्रिक को समझने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक आपको जुड़ा रहना होगा, तभी जाके ये पूरा ट्रिक आपको समझ में आएगा। और इसके अंत में एक ट्रिक मैं और बताऊंगा, जो ट्रिक बहुत ही मज़ेदार होगी, जो धातु और अधातु को लड़की और लड़के से कंपेयर करके मैं बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें ताकि आप दूसरे ट्रिक को भी समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। इसके PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले ट्रिक को समझते हैं और जानते हैं। देखिए, मेटल शब्द जो है हमारे पास, यह जो लेटर है वह बना हुआ है M से, E से, T से, A से, L से और S से। अब इन्हीं 5 अक्षरों से देखिएगा, हमारा ये जो नाम है, इसी नाम में इन्हीं 5 अक्षरों से हमारा ये ट्रिक भी डिपेंड है। जहाँ पर हम देखें, अगर हम सबसे पहला अगर बात करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, पहला लेटर है M। M हमारे पास है, M से होता है मैलिएबल। और मैलिएबल का मतलब होता है, हम हिंदी में बात करें तो आघात वर्धनीय, जिसका अर्थ होता है आसानी से आकार दिया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि धातु को अगर हम पीटेंगे तो वो पतली चादरों में बदला जा सकता है। हम उसे पतले पतले चादरों में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे हम सोना है, सोना को देखते हैं पीट पीट कर उसको पतला चादर में बदल सकते हैं। तांबा है, पीट पीट कर देखते हैं छोटा छोटा प्लेट जैसा उसे आकार दे दिया जाता है। दूसरा लेटर है हमारे पास ई, जो हमारा कहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मतलब यह बिजली का अच्छा सुचालक होगा, अच्छा चालक होगा। मतलब जितनी भी धातुएं होती हैं वह बिजली की अच्छी चालक होती है, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ये अच्छे सुचालक होते हैं। और सबसे अच्छा कंडक्टर अगर बिजली का कोई माना जाता है तो वो होता है हमारा चांदी, जिसे हम इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं। अब मेटल में हम देखें M और E के बाद तो क्या आता है, आपके पास T आता है। और T से मतलब होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब उसकी तन्यता शक्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि धातु जो होते हैं, हम उन्हें खींच खींच कर पतले पतले तारों में लमार सकते हैं। अगर हम 10 ग्राम का सोना लें तो 10 ग्राम के सोने को, 10 ग्राम गोल्ड को लगभग लगभग हम 10 किलोमीटर तक तार के रूप में उसे हम बड़ा बना सकते हैं, लमार सकते हैं। तो जो धातु होते हैं उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, तन्यता शक्ति होती है, जिसमें एग्जाम्पल में हमने लिखा है स्टील, एल्युमिनियम। और देखिए, इसी एल्युमिनियम को ही जनरली हम देखते हैं हमारे पोल पर जो होता है, जो विद्युत के सुचालक के लिए हम पोल पर जो तार जनरली हम बिछाते हैं, जो ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक लाया जाता है, वो देखिएगा जनरली किसका बना होता है, तो एल्युमिनियम का ही बना होता है। इसके पीछे रीज़न है कि इसमें तन्यता क्षमता होती है, इसको लमार लमार के हम पतले पतले तारों में बना सकते हैं। दूसरा ये है कि ये सस्ता होता है और इजीली अवेलेबल भी है हमारे पास। नेक्स्ट है टी के बाद हमारे पास आता है ए। ए का मतलब अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब धातु हमें कैसा दिखता है। तो धातु का जो रूप होता है वो कैसा दिखता है, चमकदार होता है। हम सोना देखते हैं, चांदी देखते हैं, इनमें क्या होती है, एक चमक होती है, लस्ट्रस होता है उनमें। तो उनमें एक चमक होती है,
सोना चांदी में। एल से यहां पर आएगा लस्ट्रस। लस्ट्रस धातु में क्या होती है? चमक होती है, जिससे वो आकर्षक दिखती है। सोना चांदी, सोना चांदी उदाहरण के रूप में आपके पास है। अब एक अपवाद के रूप में है यहाँ पर सोडियम, जो चमकदार नहीं होता। सोडियम चमकदार नहीं होता है, आप याद रखेंगे। ये आपका क्या है? तो अपवाद है। नेक्स्ट अब हम देखें तो मेटल्स, एल के बाद क्या आता है? एस आता है। तो सोनरस, एस से यहां पर होगा सोनोरस। मतलब क्या कि अगर हम किसी भी धातु को पीटते हैं तो वो मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे स्कूल में घंटी लगी होती है और वो लोहे का बना होता है, उसे जाकर जब हम पीटते हैं तो टन 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 आवाज प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि नाम में ही METALS, इन्हीं 5 लेटर से हमारे पास उनकी प्रॉपर्टीज हम क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। अब आते हैं हम नन मेटल में। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मेटल का हमने देखा, हम नन मेटल का भी ट्रिक देखेंगे। नन मेटल में क्या है कि N से अगर हम बात करें और ये नन लगा हुआ है, तो वैसे जितना मेटालिक पार्ट है उसमें अगर हम देखें तो नन लगा दें। नन मतलब नहीं होता है, नन का मतलब यहां पर क्या है? आपके पास नहीं है, तो वो चीज उसके पास नहीं होगा। वैसे अगर हम देखें तो NON में भी कुछ राज छुपी हुई है। N से हम बात करें तो नन कंडक्टर, ये क्या है? नन कंडक्टर। और नन कंडक्टर, और जब भी फिजिक्स की दुनिया में बात होती है, मेटल और नन मेटल की बात होती है, तो कंडक्टर के रूप में वो 2 चीजों को देखेगा। एक देखा जाएगा उष्मा का, और दूसरा देखा जाएगा बिजली का। उष्मा मतलब गर्मी, बिजली तो आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों नन कंडक्टर हैं, ये उष्मा का भी और बिजली का भी कुचालक होता है, जैसे कार्बन, सल्फर। हालांकि आप अपवाद के रूप में याद रखें, कार्बन का एक अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट। कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट, जो आपका एक विद्युत का, अगर देखा जाए विद्युत का, बिजली का अच्छा सुचालक होता है। अच्छा सुचालक, विद्युत का सुचालक होता है। कौन? तो कार्बन का ही रूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। दूसरा आता है NON में। हम देखें अब दूसरा लेटर क्या है? O है। तो O मीन्स ऑर्डरस। ऑर्डरस का मतलब होता है सुगंध, गंध। तो कुछ अधातुएं ऐसे होते हैं जिनमें गंध होता है, जिनमें गंध होता है। जैसे सल्फर, सल्फर आपके पास आएगा तो एक अजब तरीके का वो इसमें स्मेल होगा, और उसके स्मेल को एक बार आप रीड कर लेंगे तो बार बार अगर वो आपके पास आएगा तो दूर से ही आप उसके स्मेल से बता सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है? एक सल्फर रखा हुआ है। तीसरा है आपके पास फिर से N। N का मतलब यहां पर है नन लस्टरस, मतलब धातु के पास चमक होती ही नहीं है। मतलब उसके जो चमक होती है वो सुस्त दिखाई देती है। मतलब उनमें एक चमक, वैसा चमक नहीं होता जैसा धातुओं के पास होता है। जैसे सोना चांदी हमें देखने को मिलती है, वैसी चमक नहीं होती। ऐसी चमक, सुस्त चमक होती है उनमें। जैसे कार्बन है, फास्फोरस है, हल्का फुल्का ये चमक दिखेगा, लेकिन वो सुस्त टाइप का चमक दिखेगा। नेक्स्ट नन मेटल, M आया ब्रीटल, मेलिएबल। मतलब हमने मेटल में क्या पढ़ा था? मेलिएबल पढ़ा था, ये मेलिएबल पढ़ा था। और इसमें क्या लगा देना है? अब आपको नन लगा देना है, मतलब नन मेलिएबल होगा। मतलब वो मेलिएबल नहीं होगा, वो हम पीटने पर वो पतले चादर में नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ब्रीटल होगा, भंगूर होगा। अधातु को जैसे हम पीटेंगे कि वो आसानी से टूट जाएगा, वो टूट जाता है। सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, इसके उदाहरण में हम आएंगे। नेक्स्ट है M के बाद क्या आएगा? E आएगा, नन, ME। अब E आया, E मतलब एग्जिस्ट एज अ गैस, एग्जिस्ट एज गैस। इसका मतलब कि नन मेटल जो होते हैं वो गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं। अधातुएं ठोस के अलावा गैस अवस्था में पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और ई से अगर हम देखें तो एक और चीज आप याद रख सकते हैं, नन इलास्टिक। नन इलास्टिक, इलास्टिक मतलब इसको हम पतले तारों के रूप में हम बदल नहीं सकते। अगर हम
कार्बन ले ले और कार्बन का तार बनाना चाहे, पतला तार बनाना चाहे इतना लंबा चौड़ा, तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि ये भंगुर होगा। जैसे हम पीटेंगे टूटेंगे, ये क्या हो जाएगा, पतले रूप में कन्वर्ट होने के बजाय ये टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा। तो हम ई से एग्जिस्ट एज गैसेस के साथ साथ नॉन इलास्टिक भी हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब आते हैं एम ई के बाद टी आएगा। टी का मतलब यहां पर है टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ध्यान दीजिएगा, मेटल और नॉन मेटल में, मेटल और नॉन मेटल में हम टी का मतलब वहां टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़े थे, यहां पर भी आप चाहें तो नॉन टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ आप देंगे, मतलब इनमें तन्यता का योग जो होता है वो शक्ति बहुत ना के बराबर है। और वैसे देखें, जो हमने ऊपर अभी बताया आपको, एग्जिस्ट ऑफ नॉन इलास्टिक, वो तन्यता का ही एक तरीके से क्या एग्जाम्पल है। और टी से यहाँ पर एक अलग ले लिया गया कि टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल जो होते हैं जनरली अपने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और नॉन मेटल क्या करते हैं, अपने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। तो अधातुएं जो भी हैं हमारे पास, वो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके अपने ऊपर नेगेटिव आयन, ऋण आयन, नेगेटिव आयन बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बना लेता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बना लेता है। अब आते हैं नेक्स्ट लेटर ए की तरफ, एम ई टी के बाद ए आएगा। तो ए मतलब अपीयरेंस, मतलब नॉन अपीयरेंस, एक जो चमक होगी अधातुओं में वो सुस्त होगी, उनमें उस तरीके की चमक नहीं आएगी जिस तरीके की चमक हमारे मेटल में होती है। एग्जाम्पल में कार्बन, सल्फर। एल, एम ई टी ए के बाद एल, लो, एल मतलब यहां लो डेंसिटी। अगर हम धातुओं से अधातुओं को कंपैरिजन करें तो उनकी जो डेंसिटी होती है वह कम होती है। जैसे सल्फर, फास्फोरस, इनके जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। एस से आप सोनोरस आएंगे, लेकिन सोनोरस के पीछे चूंकि इसमें नन मेटल है तो सोनोरस में भी नन लगा दें, मतलब क्या कि अधातु को पीटने पर जो है वो मधुर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है, अर्थात टन टन का आवाज वो उत्पन्न नहीं करेगा। जैसे कार्बन है, पीटिएगा ढक ढक करेगा, आवाज नहीं करेगा। अब यहां पर देखिए, इस ट्रिक को याद रखने के लिए मेटल्स में हम देखें मैलिएबल, एम से मैलिएबल, ई से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या फिर इलास्टिसिटी बोल सकते हैं आप, टी से टेंसाइल स्ट्रेंथ, ए से अपीयरेंस, एल से लस्ट्रस और फिर एस से सोनोरस। नन मेटल्स में नन कंडक्टर, ऑर्डरस, एन से नन कंडक्टर, ओ से ऑर्डरस, फिर एन से नन लस्ट्रस, एम से मैलिएबल बट नन मैलिएबल, नन आप पीछे लगाकर बात करेंगे, नन मैलिएबल। फिर एग्जिस्ट, ई से एग्जिस्ट एज गैसेस, टी से टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ए फॉर अपीयरेंस, एल फॉर लो डेंसिटी, एन फॉर, फिर सोनोरस में आप सिर्फ पहले क्या लगा दोगे, एस से सोनोरस, वहां मेटल में भी है, नन मेटल में भी, और यहां पर सिर्फ नन लगा देना है, मतलब सोनोरस वो नहीं होगा। तो ये था मेटल्स और नन मेटल्स के नाम पर उनके अक्षरों से हम ट्रिक याद कर सकते हैं और धातु और अधातु के बीच अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। एक और है जिसे आप ट्रिक के रूप में आप याद कर सकते हैं, ये है हमारे पास धातु और अधातु की जो प्रॉपर्टीज है, हम उसको याद करने के लिए हम लड़का और लड़की से इसको कंपेयर कर सकते हैं। लड़का हमारा धातु होगा, लड़की हमारी अधातु होगी। अब देखिए कि लड़का धातु कैसे, तो लड़का क्या होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा धातु क्या होगा, मजबूत होगा, कठोर होगा। लड़कों में क्या होता है, ग्लैमरस चीजें ज्यादा पसंद होती है, सोना चांदी, ये क्या है, ग्लैमरस होता है, इसमें चमकदार होती है। लड़का क्या करेगा, अधिक शोर मचाएगा, तो धातुएं पीटने पर टन टन की आवाज करके शोर मचाता है। लचीलापन, लड़कों में लचीलापन होगा, उनको कहिएगा ये काम कीजिए वो काम कीजिए, तुरंत तुरंत वो करेगा। तो उसी तरह से धातुओं में भी क्या होती है, लचीलापन होता है, वो पतले चादरों में, तारों में उसको क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। लड़का क्या करेगा, जल्दी से किसी भी चीज का एक्शन लेने के लिए तैयार रहेगा। तो धातु भी क्या होते हैं, जल्दी गर्मी और बिजली को कंडक्ट करते हैं, तुरंत उसको अपने तरफ से पास करने देते हैं, बिजली को भी, गर्मी को भी, मतलब उष्मा को भी पास करने देते हैं। वह अगर हम लड़की से अधातु की तुलना करें तो लड़की क्या होती है, नाजुक होती है,
नाजुक होती है तो अधातु क्या होता है, नाजुक होता है। जैसे हम पीटते हैं उसको टूटिए जाता है वो। फिर उसके बाद अगर हम करें बात नॉन लस्ट्रस मतलब अधातु, अगर देखें तो उसमें चमक नहीं होती। लड़की क्या पसंद करती है, तो सादगी पसंद करती है, सादगी में सुंदरता उनकी देखने को मिलती है। तो अधातु हमारा जो होगा कार्बन, जैसे फास्फोरस है, सुंदर तो होते हैं लेकिन इनकी सुंदरता सादगी से देखी जा सकती है। लड़कियों को ठंडा रहना पसंद होता है, इसलिए अधातुएं जो होती हैं वो गर्मी और बिजली को अपने अंदर से पास करने नहीं देती है। अगर अधातुएं अक्सर गैस या मुलायम रूप में होती हैं, जो अधिकांश जो अधातुएं हैं वो लड़कियों के स्वभाव में अगर देखा जाए तो क्या होता है, कोमल होता है। तो जो भी गैसेस फॉर्म में होते हैं वो कोमल होते हैं अधातु हमारे पास, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर यहाँ पर देखें तो लड़का धातु है तो मजबूत है, चमकदार है, आवाज करने वाला है, लचीला है, तेज है, बिजली के अच्छे चालक होते हैं। लड़की अधातु है तो नाजुक होगी, सादगी में सुंदर होगा, गर्मी और बिजली के कुचालक होंगे, कोमल होंगे इत्यादि। तो इस तरीके से आपने धातु और अधातु के बीच दो ट्रिक देखें जिनसे आप अधातु धातु के बीच का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने होंगे तो आपको ये ट्रिक आपको धातु और अधातु के बीच अंतर स्पष्ट करने में आपको मेरे हिसाब से याद ही करा देगा और आप कभी इसे नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फिर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।